इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ममता बनर्जी पर कथित हमले के वक्त का वीडियो आया सामने। वीडियो में ममता बनर्जी अपनी गाड़ी की गेट पर खड़ी हुई नजर आ रही। वीडियो में ममता के आसपास समर्थकों की भारी भीड़, साथ ही ममता के ठीक पीछे सुरक्षाकर्मी भी दिखा। नंदीग्राम में ममता पर हुए कथित हमले की जांच शुरू। मिठाई की दुकान के मालिक से पूछताछ करने पहुंचे डीएम और एसपी। ममता पर हमले के बाद नंदीग्राम में तनाव। बिरुलिया इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया टायर जलाकर प्रदर्शन। नंदीग्राम के बिरुलिया में ही चोटिल हुई थी ममता। बीजेपी कार्यकर्ता ममता के आरोपों को खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। ममता पर हुए हमले के खिलाफ आसनसोल में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीच सड़क पर जलाए टायर। सियालदा बनगांव लाइन के कदम बाकाछी स्टेशन पर टीएमसी समर्थकों ने रोकी ट्रेन। ममता पर हुए हमले का कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। ममता पर हमले के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हावड़ा में किया सड़क जाम। हावड़ा आमता मार्ग पर आधे घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। बीजेपी नेता करेंगे चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात। सीएम पर हुए कथित हमले की जांच की मांग करेंगे। ममता पर हमले को लेकर चुनाव आयोग सख्त। पश्चिम बंगाल पुलिस से मांगा जवाब। एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर्स का बयान। ममता की बाईं एड़ी और पैर में चोट, दाएं कंधे, हाथ और गर्दन में भी चोट आई है। ममता ने सीने में दर्द की शिकायत की है। सांस लेने में हो रही दिक्कत। 48 घंटों तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों ने ममता के बाएं पांव का एक्सरे के अलावा एमआरआई भी किया है। डॉक्टरों के मुताबिक ममता को हल्का बुखार भी है। ममता बनर्जी के अस्पताल की तस्वीर भी आई सामने। पैर में दिखा प्लास्टर। 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे बंगाल के गवर्नर। ममता का जाना हाल। ममता को चोट लगने के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से लाया गया कोलकाता। एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हैं। ममता ने नंदीग्राम में साजिश के तहत चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा जानबूझकर पैर कुचला गया। ममता ने मीडिया को दिखाए पैर के चोट के निशान। कहा मुझे धक्का दिया गया, मुझे चोट लगाई गई। ममता ने कहा जब वो गाड़ी में बैठ रही थी तब जानबूझकर किसी ने पैर कुचलने की कोशिश की। ममता बोली कार के पास खड़ी थी तब 4 से 5 लोग आए। पुलिस के मौजूद नहीं रहने का लगाया आरोप। घटना वाले स्थल पर पहुंची इंडिया टीवी। कई चश्मदीदों ने ममता के आरोपों को खारिज किया। कहा ममता को किसी ने धक्का नहीं दिया। चश्मदीदों के मुताबिक लोहे के पोल से टकराने की वजह से लगी चोट, भीड़ की वजह से नहीं दिखा पोल। ममता को चोट के कारण टीएमसी का मैनिफेस्टो आज जारी होना टला। ममता को अपने घर पर जारी करना था चुनाव का घोषणा पत्र। चुनाव आयोग से आज मिलेंगे तृणमूल कांग्रेस के नेता। ममता पर हुए हमले की करेंगी शिकायत। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल। कहा एडीजी कानून व्यवस्था को हटाया, फिर डीजीपी को हटाया। इंडिया टीवी से बोले बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। कहा बंगाल में ममता पर आंख उठाकर देखना मुश्किल है। ये घटना आश्चर्य करने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से हमले का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की। उम्मीदवारों के साथ होती है इलेक्शन कमीशन की वीडियोग्राफी की टीम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने फिर ममता पर बोला हमला। चोट का बहाना बनाने का लगाया आरोप। सीबीआई एनआईए से जांच की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कल भी हमले को कहा था नौटंकी। कहा ममता सियासी पाखंड कर रही हैं, सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। ममता के प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा सहानुभूति के लिए ममता कर रही नाटक। सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता को लगी चोट पर उठाए सवाल। पूछा क्या ये तालिबान है जो काफिले पर अटैक होगा। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ममता की फोटो के साथ किया ट्वीट। कहा 2 मई को बंगाल की जनता दिखाएगी अपनी ताकत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा ममता शुभ है, ये हारी हुई पार्टी और उम्मीदवार की निशानी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी पर हमले की निंदा की। हमलावर को जल्द पकड़ने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बंगाल के चुनाव पर्यवेक्षकों ने सरकारी अधिकारियों से की मुलाकात। पहले चरण की वोटिंग से पहले कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को मिली वीआईपी सिक्योरिटी। सीआईएसएफ के कमांडो देंगे Y+ सिक्योरिटी। सीपीएम ने बंगाल की जमुरिया सीट से जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष को दिया टिकट। आयशी पर फीस बढ़ोतरी आंदोलन के दौरान हुआ था हमला। बंगाल में पहले चरण के लिए 206 नॉमिनेशन पेपर्स पाए गए वैध। 30 सीटों पर कुल 222 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में महाशिवरात्रि पूजा में होंगे शामिल। सोनचूरा, गोकुल नगर और रेयापाड़ा में करेंगे पूजा। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के लिए 2 नामों का ऐलान किया। खड़गपुर सदर से हिरण्मय चट्टोपाध्याय चुनावी मैदान में। असम के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए ऑब्जर्वर। मोहन प्रकाश और जयदेव जेना को सौंपी गई जिम्मेदारी। असम में चुनाव से पहले बीजेपी के 2 और विधायक को दिलीप पॉल, शीलादित्य देव ने छोड़ी पार्टी। टिकट नहीं मिलने के बाद उठाया ये कदम। बीजेपी ने असम चुनाव में दूसरे चरण के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। हालाकांडी से मिलन दास को उम्मीदवार बनाया। वायरल वीडियो पर AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल की सफाई। अलग अलग भाषणों को मिलाकर वायरल किया गया वीडियो। अजमल का कांग्रेस के साथ मिलकर असम को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तमिलनाडु में AIADMK ने जारी की 171 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 30 मंत्रियों में 27 को दिया टिकट।
एआईएडीएमके ने अपने 72 विधायकों को फिर मैदान में उतारा, 44 एमएलए का काटा टिकट। कमल हासन की पार्टी एमएनएम ने 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी वी पोनराज को दिया टिकट। तमिलनाडु में बीजेपी 20 और पीएम के 23 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सीटों के बंटवारे का हुआ ऐलान। केरल में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पीसी चाको ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, केरल कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।